हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने डेफिनेट इंटीग्रल्स के ही सेक्शन में नई चीज़ पढ़ते हैं। इसमें 0 to π/2 साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है जो कि अभी तक हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो इस मेथड को स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें कौन से बेसिक्स हमारे इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहली चीज़, हम एक इंटीग्रल लेते हैं यहाँ पे गामा n विच इज इक्वल टू 0 to infinity e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। अगर आप इसको याद ना भी कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा, लेकिन ये गामा n की हम यूज़ करेंगे। इस इंटीग्रल का यूज़ तो डेफिनेटली हम आगे नहीं करने वाले हैं। गामा n होता क्या है ये जस्ट आपको बता रहा। इस प्रकार का कोई इंटीग्रल e की पावर माइनस x इंटू x की पावर n माइनस 1 dx, इस जबकि लिमिट 0 to इन्फिनिटी है, इस इंटीग्रल को बोलते हैं गामा। ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम कैलकुलेशंस करके देखें, क्योंकि हमारे जो स्कोप ऑफ सिलेबस है उसमें इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस नहीं है, हम केवल एक यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि गामा 1 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर 1 माइनस 1 dx, n की जगह पे हमने 1 रख दिया यहाँ पे, x की पावर 0 1 के इक्वल है, छोड़ दें इसको। तो 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस x dx को इंटीग्रेट करना बहुत ईजी है। ये आ जाएगा e की पावर माइनस x, नेगेटिव साइन कॉमन, 0 to इन्फिनिटी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस 0। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1/e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर माइनस 0 दैट इज 1/e की पावर 0। इसकी वैल्यूज निकालते हैं। e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, क्यों? e की जो वैल्यू है वो 2 पॉइंट समथिंग रहती है। अगर ये नंबर 1 से बड़ा है और ये इन्फिनिटी की तरफ रेस कर रहे हैं तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। माइनस e की पावर 0 इज 1 इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0 माइनस 1, हेंस दिस इज इक्वल। तो गामा 1 की जो वैल्यू है वो आपको याद करनी है। आपको ये डेरिवेशन भी ऐसे बहुत ध्यान में नहीं रखना है, ये केवल अपनी नॉलेज के लिए। तो अब हम लिखते हुए चलते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ मेमोराइज करनी चाहिए। पहली बात, गामा 1 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, दिस इज इक्वल टू 1। दूसरा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो हम ध्यान रखेंगे जिससे कि ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n। गामा n प्लस 1 की वैल्यू n इंटू गामा n के बराबर है। आप चाहें तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें और बाय पार्ट से बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिलहाल आप इसको मेमोराइज करें। तो जो सेकेंड रिजल्ट आपको दिमाग में रखते हुए चलना है वो है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n। थर्ड रिजल्ट जो आप याद रखेंगे वो है गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। अब ये जो हम n बोल रहे हैं, ये n का मतलब क्या है? ये नंबर्स हैं, 1 2 3 3/2 4/2 कुछ भी इस प्रकार के नंबर्स हैं ये जो हमने यहाँ पे लिखे। ठीक, तो चलिए इतना करते हैं, इसके बाद फिर हम आगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने गामा 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स वाले, उनके हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। देखिए इसमें केवल आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला, दैट इज गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n। इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए क्या कैसे करेंगे हम इसको। यहाँ पे n प्लस 1 का मतलब 5, तो जो इसके रिजल्ट है उसमें यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू गामा 4। अगर गामा n प्लस 1 लिखा था, दिस इज इक्वल टू n इंटू गामा n, तो गामा 5 विल बी इक्वल टू 4 इंटू गामा 4। ये इससे एक कम, अंदर भी एक कम करके लिख दिया, राइट। आप ये यहाँ पे बता देंगे, मेंशन कर देंगे बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। आप देखेंगे नेक्स्ट, ये जो गामा 4 है इसको फिर दोबारा से तोड़ो। अब इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 3 इंटू गामा 3। एक एक घटाते हुए जाना है अपने नंबर, अगेन बाय द सेम फॉर्मूला। उसके बाद 4 इंटू 3 इंटू, दोबारा से इसको तोड़ो। इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू गामा 2। एक नंबर आपने और डिक्रीज कर दिया। और फर्दर आप
सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू गामा 1, इसका एक और नंबर घटा के आपके पास ये आएगा। तो आपको क्या मिला, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, गामा 1 की वैल्यू 1 ही होती है, मल्टीप्लाई करें तो लिखने की बात। तो अब ये जो आपने यहाँ ऑब्टेन किया है रिजल्ट, आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं, या तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिखें या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो 24, राइट। यहाँ से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी डिड्यूस किया है। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि आपको गामा n की वैल्यू निकालनी है, n+1 ले लेते हैं, गामा n+1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू आपके पास n फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगी, प्रोवाइडेड ये n एक धनात्मक पूर्णांक होगा। अगर ये n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो, धनात्मक पूर्णांक है तो गामा n+1 का मान n फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शन आ जाता है तब आप ऐसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, तो डायरेक्टली गामा n+1 की जगह पे आप n फैक्टोरियल पुट कर सकते हैं। ठीक, अब जल्दी से जैसे हमने गामा 5 किया था, जल्दी से गामा 4 कैलकुलेट करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। गामा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 3 इंटू गामा 3 बाय दिस फॉर्मूला। 3 को छोड़ दिया, गामा 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू गामा 2 अगेन बाय द सेम फॉर्मूला। फर्दर तोड़ो, 3 इंटू 2 इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू गामा 1, और गामा 1 का मान हमने पढ़ा था कितना होता है, 1 के बराबर, तो ये हमारे पास आ गया 3 फैक्टोरियल। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी, अगर ये धनात्मक पूर्णांक है, डायरेक्ट रिजल्ट आप n फैक्टोरियल के इक्वल लिख सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है गामा 9/2। अब यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो फैक्टोरियल को तो भूल ही जाओ, ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपको इसमें से 1 घटाना है। 9/2 में से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करते तो आपके पास आ जाएगा 7/2। ओके, तो इसको आपने लिख दिया 7/2 गामा 7/2। 1 घटाना क्यों, क्लियर है ना, ये n+1 है, तो 1 घटा के यहाँ n इंटू n फैक्टोरियल, सॉरी गामा n लिखा है, वही चीज हमने यहाँ पे। आप रीजन जरूर लिख दें इसका साथ में, कौन सा आपने फॉर्मूला लगाया है। 7/2 गामा 7/2 को हम 1 और घटाएंगे तो 7/2 माइनस 1 इज 5/2 गामा 5, ये आ जाएगा। फिर ये आपको मिल गया 7 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2, फिर आप इसमें से 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू गामा 3/2। दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, गामा 3/2 है, इसमें से 1 घटा दिया 1/2 इंटू गामा हाफ। अब इसके बाद कुछ नहीं और नहीं घटाना है, तब तक जब तक कि आपके पास 1 या हाफ ना जाए आप घटाते रहेंगे। उसके बाद जहाँ 1 या हाफ आ गया आप वहीं पे छोड़ देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 5 इंटू 3, कितना हो जाएगा ये, 7 5 35 इंटू 3 105 अपॉन 2 2 4 2 8 2 16, ये आ गया। और गामा हाफ की वैल्यू है √π, तो आप यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ये आपके पास गामा 9/2 का रिजल्ट। केवल आपको 1 घटाना है और ये प्रॉपर्टी हर केस में अप्लाई करनी है, एज सिंपल एज दिस। चलिए अब हमने गामा फंक्शन तो पढ़ लिया, अब हम इस टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ एक कंपल्शन है कि m और n पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो अगर ये धनात्मक पूर्णांक है, इस प्रकार के इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे किसी भी इंटीग्रल को हम गामा फंक्शन की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। ये आपको बाय हार्ट मेमोराइज करना है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इसी पे बेस्ड फिर आगे आप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बस आपको ये फॉर्मूला ढंग से पढ़ना है। कभी कभी ये फॉर्मूला भी एज अ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। तो ये फॉर्मूला आप ढंग से देखिए। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया है 0 to π/2 साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर मान लीजिए 2x। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है।
देख के टाइप समझ में आ गई होगी, साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx और लिमिट 0 टू पाई बाई टू। तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू गामा m के प्लेस में रख देते हैं 5 प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 मतलब 2 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा 5 प्लस 2 प्लस 2/2 m प्लस n प्लस 2/2। केवल ये हमने पुट कर दिया। अब ये देखिए कितना सिंप्लीफाइड वे में ये हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास आ गई गामा 6/2 दैट इज गामा 3। नेक्स्ट है गामा 3/2, लिख देते हैं इसको भी, डिवाइडेड बाय 2 गामा 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9/2। ओके, अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। गामा 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 पढ़ा था हमने। अगर ये पूर्णांक है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। गामा 3/2 और गामा 9/2 में छोटा कौन सा है, गामा 3/2। गामा 3/2 को आप ऐसे ही ठीक। अब आप इधर आ जाओ, गामा 9/2 को तोड़ना है तो एक एक घटाते हुए जाओ। पहले आएगा 7/2 इंटू गामा 7/2, अभी हमने किया था गामा 9/2 को सॉल्व, इंटू गामा 7/2, गामा 7/2 को सॉल्व किया तो 5/2 इंटू गामा 5/2। मैं आपको बता दूं क्या कह रही हूँ, 9/2 को जब आपने तोड़ा तो 7/2 इंटू गामा 7/2। अब इस गामा 7/2 को तोड़ोगे तो 5/2 इंटू गामा 5/2। अब इस 5/2 को तोड़ोगे तो 3/2 इंटू गामा 3/2। फिर इस 3/2 को तोड़ोगे तो 1/2 इंटू गामा 1/2। टोटल ऐसा हो, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं क्या करूँ, आप एक एक घटाते हुए जाए इसमें से 7/2 5/2 फिर एक और घटाइए, ये आएगा 3/2। जब 3/2 आएगा उसके साथ गामा 3/2 भी तो आएगा, तो वो हम लिख देते हैं इंटू गामा 3। चाहे तो आप एंड तक दोनों को कर ले, अदरवाइज इन दोनों में जो भी छोटा है वहां तक आप इसकी वैल्यू को ले जाए। ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 8 आएगा, ऊपर ले आए, डिवाइडेड बाय 7 5 35 1। ये आपके पास इसका आंसर है, जो कि वैसे एक लेंथी क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे बहुत इजीली आप इसको गामा फंक्शन से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0 टू π/2 cos की पावर 8x dx। देखने में एग्जैक्टली सेम फॉर्म नहीं, लेकिन आप जानते हो रिड्यूस कर सकते हैं हम इसको इस फॉर्म में। हम इसे लिख सकते हैं 0 टू π/2 साइन की पावर 0x cos की पावर 8x dx। ये लिखा जा सकता है, साइन की पावर 0x इज इक्वल टू 1 है। अब हम आराम से यहाँ पे गामा फंक्शन की हेल्प से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू गामा m के प्लेस पे 0 प्लस 1/2 इंटू गामा 8 प्लस 1/2 गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। आप इसमें ये अप्लाई कर दें और फॉर्मूला जरूर लिखें जहाँ पे भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो ये आ गया गामा 1/2 गामा 8 प्लस 1 9/2 अपॉन 2 गामा 8 प्लस 2 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो गामा 5 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी वैल्यू। तो हम अब ऐसे चलते हैं, गामा हाफ ये रहने दो भी फिलहाल। गामा 9/2 को ब्रेक किया, वापस देखो कैसे किया था, 7/2 एक घटा के मिला, फिर एक और घटाया 5/2, एक और घटाया 3/2, फिर एक और घटाया 1/2 इंटू गामा 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए आप जाएंगे, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 का मतलब 4 इंटू गामा 4। और हमने वैसे भी पढ़ा था कि पूरा सॉल्व करने के बाद अगर ये इंटीजर है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 4 फैक्टोरियल आ जाएगी। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इसकी वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी। ओके, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ से शुरू करते हैं 7 5 3, ये सब न्यूमरेटर में है टर्म्स तो काट लेते हैं इसमें आंसर। 7 इंटू 5 30। गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई, इस गामा हाफ की भी वैल्यू रूट पाई इंटू रूट पाई इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2 2 4 2 8 16
16, 32, 64, 64 into 4, 256. तो ये आपके पास कैलकुलेशन है, इसके बाद और कुछ भी नहीं है। गामा हाफ के प्लेस पे बस आपने नया किया है, उसके प्लेस पे आपने रूट फाइव कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। अब एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन डील कर लेते हैं। अब देखिए, मानिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 0 to a x की पावर 4 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये क्वेश्चन अगर गिवन है तो ये पहले डिस्कस किया जा चुका है कि कभी भी अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, या तो x को a साइन थीटा अज्यूम कर सकते हैं या फिर x को a कॉस थीटा, क्योंकि यही आइडेंटिटीज आपके पास है। अगर आप ये अज्यूम करेंगे तो dx इज इक्वल टू a कॉस थीटा डी। इंटीग्रल को i नाम दे देते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 4 का मतलब हो गया a की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा, dx की वैल्यू पुट कर दो a कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे पुट कर देते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू ए की पावर 4 और ए मिलकर हो गया ए की पावर 5 इंटीग्रेशन साइन की पावर 4 थीटा, अभी मैं इसकी लिमिट्स बताती हूँ, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर, कॉमन लिया तो ये ए को बाहर निकाल दिया। यहाँ पे बचा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बाहर, ए आ गया, और रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा डी। यहाँ लिमिट्स अभी पुट नहीं की है, वो डिस्कस कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0, तो उस समय थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब हमें ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a, दैट इज 0 अपॉन a। इसका मतलब थीटा का मान साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0। अब आप सेकेंड लिमिट पे आ जाए, जब x की वैल्यू a, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a, राइट? यानी कि साइन इनवर्स a अपॉन a, x की जगह पे a रख दिया अपॉन a, कैंसल। साइन की वैल्यू 1 कब होती है? 90 डिग्री। तो जो थीटा की लोअर लिमिट है वो हो गई 0 और थीटा की अपर लिमिट आ गई आपके पास पाई बाई 0 टू पाई, राइट? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की पावर 4, 0 टू पाई बाई 2, साइन की पावर 4 थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डी। अब ये इंटीग्रल इसी इंटीग्रल के फॉर्म का आ गया जो अभी हम पढ़कर आए हैं। 0 टू पाई बाय 4 साइन की पावर 4 थीटा। यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो लिखेंगे a की पावर 4, 0 की पावर पाई बाय 4 साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 0 थीटा। कॉस नहीं है तो कॉस की पावर होती है यहाँ पे 0 थीटा। अब हम इसे गामा फंक्शन की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये इंटीग्रल था हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा a रेज़ टू द पावर 4 गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2। m की जगह पे 4, n की जगह पे 0, 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है यहाँ पे जो भी हम पढ़कर आए थे। सो दिस इज इक्वल टू a की पावर 4 गामा 5/2 इंटू गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 4 प्लस 2 6/2। दिस इज इक्वल टू a की पावर 4 5/2। गामा को कैसे सॉल्व करना है? पहले लिखा 3/2, फिर 1/2, फिर गामा 1/2, एक एक घटाते गए, राइट? और यहाँ पे भी गामा 1/2। एक कॉमन मिस्टेक बताती हूँ इस स्टेप में, जब ब्रेक करने लगते हैं बच्चे तो यहाँ पे गामा 5/2 की वैल्यू में 5/2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, दिस इज अ मिस्टेक। हम पढ़कर आए हैं गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा है,
पहला टर्म एक डिडक्ट करके एक माइनस करके फिर आप प्रोसीड करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय गामा 3 की वैल्यू आउटराइटली पुट कर दीजिए 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 इंटू 1। तो ये आ गया a की पावर 4 इंटू 3, गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई, इसकी वैल्यू भी रूट पाई, तो रूट पाई इंटू रूट पाई इज पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 8 16, तो आपको मिल गया 3a रेज टू द पावर 4 पाई अपॉन 16। ये इस इंटीग्रल का जो हमने स्टार्ट किया था उसका आंसर है। थैंक यू। इस सेक्शन को आप बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे। गामा फंक्शंस के हेल्प से इस प्रकार के इंटीग्रल यूजुअली हर साल सॉल्व करने के लिए आते हैं और ये लेंथी क्वेश्चंस में आते हैं। अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व है तो ये 10 का भी आ सकता है और अदरवाइज ये 6 मार्क्स में तो आता ही आता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पक्का आता है इस यूनिट से, तो इसको ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट हम लेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसको ख़त्म कीजिए फिर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन डील करें।